नमस्कार। मैं हेना प्रसून हाजिर हूँ आप सबों के समक्ष ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम को लेकर, और आप सबों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। आइए आज ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में चर्चा का विषय नया साल 2022 है। आज हम बात करेंगे राशियों के चर्चा के क्रम में। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वाले जातक और जातिकाओं की कि नया साल 2022 उनके लिए क्या सौगात लेकर आया है, क्या उपहार लेकर आया है। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न दोनों के बारे में बात करूंगी। अगर आपकी जन्म की कुंडली में आपका लग्न 8 नंबर से शुरू होता है तो आपकी राशि वृश्चिक, तो आपका लग्न वृश्चिक है। और अगर आपके लग्न में ही चंद्रमा स्थित है तो आपकी राशि और आपका लग्न दोनों वृश्चिक है। अगर सिर्फ आपकी कुंडली की शुरुआत 8 नंबर से होती है, आपके चंद्रमा किसी और घर में स्थित हैं, किसी और नंबर के घर में स्थित हैं, तो उसी नंबर की करस्पॉन्डिंग राशि आपकी चंद्र राशि है। तो खैर बात जो भी हो, आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि दोनों के लिए ये फलादेश मान्य है, दोनों के लिए वैलिड है। आप इसे बहुत ध्यान से सुने। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए एक बात तो तय है कि नया साल 2022 उनके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों को लेकर आ रहा है। ये साल आपके जीवन चक्र में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। कई बड़े परिवर्तन और बदलाव को आप महसूस करेंगे। देखिए, इस वर्ष आप अगर नौकरी पेशा हैं तो ये सबसे बड़ा हाईलाइट है आपके नए साल का, आपका जॉब और वहाँ पर मिल रही आपकी तरक्की। देखिए, ये कुछ आप अपने वर्क प्लेस पर इतना शानदार प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं कि आपकी परफॉर्मेंस के बलबूते पर आपको पुरस्कार मिलता हुआ दिख रहा है। आपको एक बहुत ही अच्छे अपने प्रोफेशनल फील्ड में रिकॉग्निशन मिलती हुई दिख रही है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब आपको इतने सारे पुरस्कार मिल रहे हैं तो आप बहुत सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं और आपके खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि एक चीज़ में मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप कितना भी धन खर्च कर ले, इस वर्ष आपकी आमदनी हमेशा उससे ज़्यादा रहेगी और आप कभी भी ऐसा आपको नहीं लगेगा कि मेरा ज़्यादा धन खर्च हो गया। बृहस्पति आपको बहुत सारे शुभ परिणाम प्रदान करने आ रहे हैं इस वर्ष। ये बहुत बड़ा हाईलाइट है। आपके सामाजिक जीवन में आपका स्टेटस बढ़ता हुआ दिख रहा है। परिवार और समाज में आपकी रिकॉग्निशन बढ़ती हुई दिख रही है। लोग आपसे सलाह लेने, आपसे बात करने के इच्छुक दिख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, शनि की भी दृष्टि जो है वो भी बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर शनि आपको बहुत अनुशासित रहने को कह रहे हैं और आपकी बहुत सारी चीज़ों में नियंत्रण करना चाह रहे हैं, क्योंकि शनि ग्रह जो है वो खुद एक रिंग के अंदर रहते हैं और अपने को बहुत वो उनका लिमिटेशन दिखाता है कि जो प्लैनेट हैं वो एक घेरे में रहते हैं, एक दायरे में रहते हैं। तो इसी तरह वो जब अपने जातकों को भी यही बताते हैं, कई तरह के रेस्ट्रिक्शन। देखिए, अगर आप 7.5 या शनि की महादशा, इन सब में आप देखेंगे शनि आपको बहुत देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन के किसी क्षेत्र में आप बहुत रेस्ट्रिक्टिव फील करते हैं। आपको खाने पीने में या तो कोई आपकी पसंद की चीज़ें डॉक्टर्स मना कर देते हैं, वहाँ रेस्ट्रिक्शन आ जाता है। आपको रिलेशनशिप में लगता है कि मैं किसी रेस्ट्रिक्शन के अंदर हूँ। इस तरह की कुछ एक लिमिटिंग फीलिंग आपको देते हैं। इस दौरान मैं आपको सलाह दूंगी कि अगर कोई आपको कुछ बताना चाह रहा है, कुछ संदेश देना चाह रहा है, या आपको कुछ काउंसिल करना चाह रहा है, कुछ सलाह देना चाह रहा है, तो आप प्लीज़ उसको आउटराइटली रिजेक्ट मत कीजिए। एक बार ज़रूर सुन लीजिए और भले कीजिए आप अपनी मन की, लेकिन दूसरों की बात को आप ज़रूर सुनिएगा। आप सलाह अगर कोई आपके बेहतरी के लिए देता है तो आप उसको एक बार एक पेशेंट हियरिंग ज़रूर दीजिएगा। इस वर्ष आपके सेहत की बात करूं तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव से भरा समय है। आपको हालांकि खाली समय, कुछ भी स्पेयर टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसी में आप इतने बिजी रहेंगे प्रोफेशनली, लेकिन इसी में आपको कुछ चंद पलों को चुराना पड़ेगा और अपने ऊपर खर्च करना पड़ेगा। आप अपने आराम और सेहत का पूरा ध्यान रखिए। कभी भी आपको अगर थका हुआ सा महसूस हो, आप एग्जॉस्टेड फील करें, तो आप समझिएगा यूनिवर्स आपको बताना चाह रहा है कि दिस फार एंड नो फर्दर। आप यहाँ के बाद कुछ समय आप इस जीवन के आपाधापी में आप बहुत आगे निकल आए हैं और कुछ समय आप
अपने साथ बिताएं, अपने बारे में सोचिए और खुद से बातें कीजिए। इस वर्ष आप एकांत प्रिय बने रहेंगे, आपको एकांत पसंद रहेगा। और क्यों ना हो, वृश्चिक राशि वाले एक पूरी ब्रह्मांड को अपने में समाये रहते हैं, तो उनको मन लगाने के लिए किसी दूसरे कंपनी की ज़रूरत नहीं रहती। वो शायद दूसरों को उनकी ज़रूरत पड़ती है, पर अगर उन्हें अपने आप में छोड़ दिया जाए तो वो सफिशिएंट होते हैं, उन्हें और किसी की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह के अवसर से भरपूर है नया साल। आप अपने साथ चाहेंगे, आप प्रयास करेंगे, वो कितना कामयाब हो पाता है ये आपके व्यावसायिक जो आपकी कमिटमेंट है, जो प्रोफेशनल कमिटमेंट है, उस पर डिपेंड करती है। कुछ चीज़ें आपको नोट करने लायक हैं, जैसे 13 अप्रैल को गुरु बृहस्पति मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि आपके पंचम भाव में आती है। और इसके बाद 12 अप्रैल को राहु केतु अपने अक्ष को चेंज कर रहे हैं। राहु आ जाएंगे मेष राशि में आपके षष्ठम भाव में, और केतु आ जाएंगे द्वादश भाव में आपके तुला राशि में। 29 अप्रैल को शनि देव कुंभ राशि में आ जाएंगे, और यहाँ से वो 12 जुलाई को वक्री होकर फिर आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए एक बात जो तय है, 2022 में उनका कोई भी एक ऐसा लंबित कार्य जो बहुत समय से लंबित पड़ा हुआ था, अटका हुआ था, वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। देखिए, आपके एक ही नहीं, बहुत सारे अटके पड़े काम पूरे होते हुए दिख रहे हैं, जिससे आपको बहुत राहत की सांस मिलेगी, आपको बहुत अच्छा फील होगा। साल की शुरुआत आप बहुत आराम से, बहुत एक लग्जरी लाइफस्टाइल को जीते हुए दिख रहे हैं इस दौरान। हालांकि आपको कुछ इमोशनल बाउट्स आ सकते हैं, और आप काफ़ी भावुकता प्रधान जातक बन के उभरेंगे इस वर्ष। अपने जीवन साथी या अपने प्रेमी के साथ जीवन के मर्म को समझते हुए दिख रहे हैं। फरवरी का महीना आपके लिए सफलता की ढेर लगा देगा। और देखिए, इस समय आप कई महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लोग आपके जीवन में मौजूद रहेंगे। अप्रैल और मई थोड़ा सा औसत जा सकता है, थोड़ा सा आप निराशावादी हो सकते हैं, थोड़े से डिप्रेशन अवसाद में रह सकते हैं, जो कि बहुत मोमेंटरली रहेगा। आप इसको एक बार फिर से जीवन आपके पटरी पे लौटेगा, और फिर वहाँ पे गाड़ी सरपट दौड़ने लगेगी। तो ये बस कुछ ही दिनों की बात है। आप अपने दुश्मनों पर हावी होते हुए दिख रहे हैं। आपके दुश्मन आपके सामने सर नहीं उठा पाएंगे इस पूरे वर्ष के दौरान। और देखिए, आप अप्रैल और मई में खास करके आपको पार्टनरशिप पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप अपना बिजनेस साझेदारी में करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा संभलिएगा। जीवन साथी के साथ आप कभी भी आवेग से पेश ना आए। आप उनके सामने अपने गरिमा को बनाए रखिए। जून जुलाई के महीने की मैं बात करूं तो देखिए, यहाँ पर आप एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाते हुए दिख रहे हैं, बहुत व्यायाम करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको ऋण लेने और देने की फिर से मनाही करूँगी। यहाँ पे आपको करियर में भरपूर तरक्की और परिवार का पूरा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। अगर आप ट्रांसफ़र के लिए कोशिश कर रहे थे तो स्थानांतरण की प्रबल संभावना है। इस वर्ष आपको किसी बड़ी सफलता मिलने के बहुत प्रबल आसार हैं, और शनि प्रधान चीज़ें जो होती हैं, अगर आप उसको करते हैं तो वहाँ पर सफलता निश्चित है। शनि प्रधान बिजनेस जैसे ऑयल, पेट्रोलियम, अल्कोहल, दवाइयाँ, इस तरह की किसी भी तरह की और बहुत सारी चीज़ें होती हैं शनि की, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़, माइनिंग, कुछ भी अंडर द अर्थ, आप एक्सकेवेशन, अगर इस तरह की किसी भी चीज़ से आप एसोसिएटेड हैं तो वहाँ पर आपको प्रबल सफलता की संभावनाएं मिल रही हैं। मई के बाद आपका करियर एक बार पुनः बहुत ग्राफ में ऊपर जाने वाला है। और सितंबर और अक्टूबर की बात करूं तो यहाँ पर आपकी एनर्जी लेवल को आप थोड़ा सा सुधारिएगा। आप बहुत सारे एंटरटेनिंग एक्टिविटीज़ में भाग लेते हुए दिख रहे हैं। आपका कोई एक बहुत ही अच्छा कांटेक्ट बनता हुआ सा दिख रहा है, जो आपको प्रोफेशनली आपको बहुत ऊपर ले जाने में मदद करेगा, आपको एक ट्रैक्शन देगा जो आपको बहुत सफलता की नई बुलंदियों पर ले जाएगा। इस वर्ष आप अपनी सफलता के जश्न को मनाते हुए दिख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बहुत एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। आप अपने परिवार के सदस्यों या मित्रों के साथ एक यात्रा पर जाते हुए दिख रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से ये वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातकों में ऊर्जा का एक नया स्तर रहेगा
और वो पूरे वर्ष अपने सफलता से इतने आनंदित रहेंगे कि वर्ष के अंत में अगर वो एक मनन चिंतन करें कि मैंने इस वर्ष क्या खोया और क्या पाया, तो पाने वाली लिस्ट बहुत लंबी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या नहीं रहने वाली है। आपका प्रेम जीवन बहुत रॉकिंग रहने वाला है। और अगर मैं आपके कुछ जीवन से जुड़े मुद्दों की बात करूं एक एक करके, हालांकि एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि साल के शुरुआत में अगर आप विवाह बंधन में बंधना चाह रहे हैं तो आपको उसकी सलाह नहीं दी जा रही है। अंतिम 6 महीने हैं, उसमें आपके विवाह की प्रबल संभावना है और शुभ विवाह तो आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं प्लैनेटरी पोजिशन को देखूं तो उत्तरार्ध में, वर्ष के उत्तरार्ध में विवाह करना ज़्यादा फलदायी रहेगा। मैं आपके जीवन से जुड़े कुछ मुद्दों के बारे में अलग से चर्चा कर लूं। अगर आपके लव लाइफ की मैं बात करूं तो 2022 में आपका जो वृश्चिक राशि के जातक हैं वो प्रेम में बहुत सुखद आनंद लेते हुए दिख रहे हैं। हालांकि इस साल के मध्य में थोड़े समय के लिए कुछ समस्याएं आ सकती हैं प्रेमी युगल में, पर वो बहुत ही क्षणिक रहेंगी और फिर आप तुरंत अपने प्रयास से इस समस्या से उबरते हुए दिख रहे हैं। वृश्चिक राशि के ऐसे जातक जो सिंगल हैं उन्हें एक बहुत अच्छे रिश्ते की मिलने की संभावना है, एक बहुत अच्छा प्रेमी या जीवन साथी मिलने की संभावना है। और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनमें कभी भी इस वर्ष ब्रेकअप की संभावना नहीं बन रही, पर कहने का तात्पर्य ये नहीं कि आप रिश्तों को फॉर ग्रांटेड लेने लगे। यहाँ पे आप प्रेम जीवन का आनंद लेते हुए दिख रहे हैं और प्रेम में पड़े कुछ जातक शादी के बंधन में बंधते हुए दिख रहे हैं। और अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो देखिए 2022 में आपके करियर में बहुत ही अच्छा एक करियर ग्राफ बहुत ऊंचाई को छूता हुआ दिख रहा है। आप अपने एकाग्रता और प्रयास के बल पर, अपने कड़ी मेहनत के बल पर आप व्यावसायिक सफलता की सीढ़ियों को नापते हुए दिख रहे हैं। आपके शत्रु हालांकि आपके कार्यों में कुछ समस्याएं पैदा कर सकते हैं, पर वो कभी भी आप पर हावी नहीं हो सकते। आपके ग्रह नक्षत्र की स्थिति ऐसी है कि शत्रुओं का शमन निश्चित है। वृश्चिक राशि के ऐसे जातक जो कॉर्पोरेट क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें एक शानदार पेशेवर जीवन जीने की प्रबल संभावना है और उन्हें उनके एंटरप्राइज से बहुत एक बड़ी सफलता, एक बड़ा मान सम्मान मिलने वाला है। आप पदोन्नति की उम्मीद कर सकते हैं, स्थानांतरण की उम्मीद कर सकते हैं। बस कड़ी मेहनत को करते रहिएगा। इस साल का दूसरा भाग जो है वो पहले भाग से भी ज़्यादा अच्छा और समृद्ध साबित होगा। इस वर्ष आप अपने कार्य क्षेत्र को बदलना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों की बात करूं तो देखिए वृश्चिक राशि में जो शिक्षा का भविष्य फल बन रहा है वो एक पिछले चंद वर्षों से अच्छा है, बेहतर है, लेकिन फिर भी इन जनरल थोड़ा सा मैं एवरेज देख रही हूँ। हालांकि इस वर्ष जो वृश्चिक राशि के छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें किसी कारणवश उनके ध्यान भटकने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में मैं आपको सलाह दूंगी कि अगर आप प्रतियोगी परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं तो बहुत फोकस से और बहुत अपने ध्यान को एकाग्रचित करते हुए पढ़ाई करें, सफलता जरूर मिलेगी। और उच्च शिक्षा के इच्छुक विद्यार्थियों को अच्छे संस्थानों में दाखिला मिलने की प्रबल संभावना है। ऐसे छात्र जो विदेशी भूमि में, विदेशी यूनिवर्सिटीज में अपने हायर स्टडीज को परसू करना चाहते थे उन्हें साल के उत्तरार्ध में अंतिम 5-6 महीने में अच्छा शुभ समाचार प्राप्त होने के संकेत हैं। वृश्चिक राशि वाले लोगों के मैं आर्थिक पक्ष की बात करूं, फाइनेंशियल फ्रंट की बात करूं तो देखिए आप आय और व्यय दोनों बहुत होने वाले हैं, लेकिन व्यय से ज़्यादा आय होगा। बावजूद तमाम खर्चों के आप एक अच्छी खासी रकम को सेव करने में सक्षम हो पाए। स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर थोड़ी बहुत खर्च दिख रही है, लेकिन स्वास्थ्य इन जनरल आपका पूरे वर्ष अच्छा ही रहने वाला है। वर्ष की जो पहली छमाही है वहां पर आप निवेश करने से बचें, इन्वेस्टमेंट करने से बचें और अंतिम छमाही में आप इन्वेस्टमेंट करें, आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। आपके चौथे घर में बृहस्पति के होने से रियल स्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। नए गाड़ी और नए वाहन को आप खरीदते हुए दिख रहे हैं और उसे एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। वृश्चिक राशि वाले ऐसे जातक जिनके संतान हैं, जो संतान सुख को प्राप्त कर चुके हैं, उनके लिए, उनके बच्चों के लिए ये साल बहुत शुभ रहने वाला है।
आपके बच्चे अपने प्रयासों और कड़ी मेहनत के बल पर बहुत अच्छी सफलताएं प्राप्त करते हुए दिख रहे हैं। आपके बच्चे मानसिक क्षमता में बहुत तीक्ष्ण होते हुए दिख रहे हैं। उनकी कॉमन सेंस में बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। अगर वो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं तो उन्हें उनके मनचाहे स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन मिलता हुआ दिख रहा है, दाखिला मिलता हुआ दिख रहा है। और साल की शुरुआत में आपके बच्चों की तरफ से आपको कुछ शुभ समाचार मिलने वाले हैं। अप्रैल माह में गुरु आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे और इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपके बच्चे अगर विवाह योग्य हैं तो उनके विवाह की बहुत प्रबल संभावना है। साल के आखिरी तिमाही में खास करके सितंबर से नवंबर के महीने में आपके संतान को कुछ ऐसी बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है जिसे सुनकर आपका मन फूले नहीं समाएगा। वृश्चिक राशि वाले लोगों के विवाह की संभावनाओं के बारे में बात करूं तो देखिए, इस वर्ष अगर आप सिंगल हैं तो और किसी एक बहुत अच्छे जीवन साथी या प्रेमी से भेंट हो सकती है जिससे आप तत्काल चट मंगनी और पट ब्याह वाली स्थिति बन सकती है। जुलाई से अक्टूबर तक आपके संबंधों में थोड़ी सी नींव डगमगा सकती है, लेकिन आप अपने धैर्य और संयम से सभी रिश्तों को बनाए रखने में कामयाब रहेंगे और आपके वैवाहिक जीवन के लिए कोई भी गलतफहमी है तो वर्ष के अंत में मंगल सब कुछ ठीक कर देंगे। आपके धन और लाभ की स्थिति के बारे में मैं एक बार और चर्चा कर लूँ तो देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से जैसा कि मैंने इतनी देर से बताया आपको, ये वर्ष बहुत शुभ है और आप भूमि परती ज़मीन खरीद सकते हैं, लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपार्टमेंट या फ्लैट्स ले सकते हैं, आप वाहन की खरीद बिक्री भी कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कि वर्ष के जो अंतिम छमाही है उसमें 11वें भाव में गुरु बृहस्पति की दृष्टि है आपके आय भाव में। आय भाव में अगर गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो ये बहुत ही अच्छा होता है, जातक के लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर आता है। आपके परिवार में कुछ शुभ समारोह हो रहे हैं, मांगलिक कार्य हो रहे हैं, कुछ धार्मिक गतिविधियां हो रही हैं जो आप बहुत एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। इस पूरे समय अंतराल को आप बहुत खुशी खुशी और आनंद पूर्वक जी रहे हैं। आपके हेल्थ की बात करूं तो छिटपुट स्वास्थ्य की घटनाओं को छोड़कर मैं कुछ भी मेजर नहीं देख रही, कुछ भी मैं ऐसी बड़ी बीमारी या ऐसी कोई छुपी हुई बीमारी को रीसर्फेस होती हुई नहीं देख रही। बहुत ही अच्छी संभावना आपके साथ है, आप गुड हेल्थ को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। आपके मूड में हो सकता है मेंटली आप थोड़े से स्ट्रेस्ड और एग्जॉस्टेड फील कर सकते हैं, मूड में उतार चढ़ाव हो सकता है, मानसिक तौर पे थोड़े से आप बेचैनी, रेस्टलेसनेस आप फील कर सकते हैं। आपको खूब आराम करने की सलाह दूंगी, खूब भरपूर नींद लेने की सलाह दूंगी, खुद को तरोताज़ा रखने की सलाह दूंगी। आप खुली हवा में सैर ज़रूर कीजिए, बंद कमरे में जिमिंग आप बिल्कुल कीजिए, लेकिन कुछ समय आप खुली हवा में भी सैर कीजिए और वहाँ पर भी आप प्रकृति को देखिए और उसे निहारिए और उसे अप्रिशिएट कीजिए। राहु आपके 7वें भाव में हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए आप सजग रहिएगा। हो सकता है कभी कभार राहु जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी डाल देते हैं, तो ये चीज़ आपके साथ ना हो, ये आपके पर्सनल कुंडली पे भी डिपेंड करता है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए हालांकि 2022 का वर्ष बहुत उत्तम रहने वाला है, लेकिन इसे और बेहतर बनाने के लिए मैं आपको कुछ ज्योतिषीय उपाय बताती हूँ। अगर आप इसे करेंगे पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ तो आपको इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप देखिए, शिव मंदिर का दर्शन ज़रूर कीजिए और बारिश के महीनों में, सावन के महीनों में आप हो सके तो 1-2 बार रुद्राभिषेक ज़रूर करवाइए। आप केसर का सेवन कीजिए आप, लेकिन केसर बहुत गर्म होता है, मैं बार बार अपने वीडियो में बताती हूँ, तो 1 धागे से ज़्यादा नहीं खाइए और वो भी हो सके तो सप्ताह में 1 दिन बृहस्पतिवार के दिन। हल्दी का आप तिलक लगा सकते हैं, हल्दी का टीका लगाइए। आप प्रकृति की रक्षा कीजिए, पेड़ पौधों की रक्षा कीजिए, बड़े पीपल के वृक्ष हों या बरगद का वृक्ष हो या तुलसी के पौधे हो। कुछ ऐसे प्रजाति हैं जो दिन और रात दोनों में ऑक्सीजन इमिट करते हैं, ऑक्सीजन इमिटिंग ट्रीज हैं ये, तो इनकी आप रक्षा कीजिए। इनका आप हो सके तो जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप बृहस्पतिवार और शनिवार को नॉनवेज और अल्कोहल से दूर रहिए।
आप अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखिए। आपको बोन्स रिलेटेड कुछ समस्याएं हो सकती हैं, हड्डियों में दर्द, गांठिया, इस तरह की परेशानी हो सकती है। इसके लिए आप और छोटी मोटी आप चोट चपेट से भी सावधान रहिए। गाड़ी चलाने में बहुत सजग रहिए, अलर्ट रहिए, और कर का भुगतान, टैक्स पेमेंट आप बिल्कुल टाइम पे करते रहिए। ये एक ज्योतिषीय सलाह है, हालांकि ये एक अच्छे सिटीजन की पहचान भी है। तो इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को ख़त्म करती हूँ। बहुत जल्दी एक नई वीडियो में आपसे भेंट होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।